हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो ये सुबह सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ पनीर पराठा, जो कि मैंने फिलिंग्स तैयार की है। पनीर की हरी मिर्च है और धनिया पत्ता है और नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च और अमचूर पाउडर। दैट्स इट। गरम मसाला डाला है थोड़ा सा और कुछ नहीं डाला है। तो यहाँ पे पनीर पराठा बना रही हूँ। ये जो क्लिप है ये सैटरडे की है और ये जो क्लिप मैंने इसीलिए ऐड कर दी थी क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ कभी भी पनीर पराठा रेसिपी शेयर नहीं की थी। वैसे तो बहुत ही सिंपल है पर मैंने शेयर नहीं की थी, सो मैंने सोचा कि चलो ये करती हूँ। सैटरडे को मैं व्लॉग शुरू करना चाह रही थी बट मैं नहीं कर पाई। सुबह सुबह का जो जितना रिकॉर्ड हुआ मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। अब जो हूँ जैसी हूँ आपके सामने हूँ। सच है, सो सच है। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि जो चीज़ मेरे साथ होती है, घटती है, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये चीज़ मैं कह सकती थी कि मैं जिस दिन व्लॉग शूट कर रही हूँ मैं उस दिन ही का है, पर नहीं, मेरा दिल मानता नहीं है। मैं बस यही सोचती हूँ जो मैं कहूँ वो बिल्कुल कोई उस बात को क्वेश्चन ना कर सके, बस कभी भी। सो इसीलिए मैं हमेशा सच रखती हूँ। पनीर पराठा बहुत टाइम मैंने मिक्स वगैरह तो करके बनाया है। प्योर पनीर का जो पराठा है वो मैंने कभी नहीं बनाया सा था। सो इस वजह से पनीर थोड़ा ज़्यादा रखा हुआ था और 2 दिन ऑलरेडी हो चुके थे इसको, सो इसको निपटाना था। तो इसी वजह से पराठे बना दिए थे और बड़े ही टेस्टी लगे थे। दही के साथ तो और भी ज़्यादा मज़ा आ गया। ये लोग तो मक्खन के साथ खाते हैं, मक्खन एंड दही। मैंने सिर्फ दही के साथ खाया और जो कि सच में मज़ा आ गया। तो चलिए अब व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय चैनल महक फैमिली व्लॉग्स। और मैं हूं पूजा। आज आप लोगों को ले चलती हूं अपने घर में, उस कोने में जिस कोने में मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मतलब समझ से बाहर था। मतलब मैं सोच ही नहीं सकती थी। आज की जो सिचुएशन हुई वो कुछ बहुत ही अजीब हुई। अजीबो गरीब के वजह से पूरा दिन घिर के रह गया। अभी यहाँ पे 2 दिन के कपड़े रखे हुए हैं। इनको आज मैंने बस सोच लिया था, सुबह का टाइम हो गया है, मैंने सबको नाश्ता करा दिया है और अब मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में। संडे का दिन है तो आप लोग सभी जानते हो संडे में ज़्यादा हेक्टिक रहता है। एक तो हस्बैंड रहते हैं, बच्चे भी फुल ऑन मूड में रहते हैं। जैसे संडे ना हो गया, कोई फेस्टिवल हो गया तो उनकी नई नई डिमांड्स होती हैं कि नहीं जी आज तो संडे है, पापा मम्मी को बोलो ना ये बना दे, मम्मी को बोलो ना वो बना दे। तो वो पापा और बच्चों का जो चलता रहता है ना, आर्गुमेंट होता है जो ये खाने पीने का, उसमें हम माएँ बहुत ज़्यादा पिसती हैं। तो चलिए वो भी चलो छोड़ो। तो संडे था तो मैंने सोचा कि पहले कपड़े वगैरह ये समेटते हैं, उसके बाद काम करते हैं और उसके बाद खाना पीने का देखते हैं क्या बनेगा क्या नहीं। तो मैं कपड़ों को फोल्ड कर लिया था और मैं आई तो इसमें बहुत सारा गदर मचा पड़ा था मेरी खुद की इसमें। तो फिर मैंने सारे कपड़े निकाले क्योंकि एक्चुअली मैंने इसमें से गर्म कपड़े भी निकाले नहीं थे। मैं गर्म कपड़े रखना चाह रही थी और देखिए यहाँ पे क्या मिला मुझे। तो एक्चुअली मैं क्लीन कर रही थी और इधर से मुझे मिल गए हैं नोट। एक मेरे को मिले थे 30 रुपीज़। और चाहे वो बहुत छोटी सी रकम है, जब आप ना सोचते हुए भी आपको वो चीज़ ऐसी मिल जाए तो उसके बात ही क्या होती है। तो यहाँ से सारा निकालने के बाद मैं सोची थी इसके नीचे कोई कवर बिछा दूँ, फिर मेरे को नहीं अच्छा लगा। मैंने इस न्यूज़पेपर लेकर आई और न्यूज़पेपर ही बिछा दिया और सारा साफ़ कर दिया वहाँ से बिल्कुल कपड़े से। और अब मैं फटाफट से अपने कपड़े रखने लगी हूँ। गर्म कपड़ों को अब हटाऊँगी तो थोड़ा स्पेस अच्छा हो जाएगा। और जो कपड़े ऐसे हैं, ये कुछ साड़ियाँ निकली हुई रखी हैं, इनको भी उठा के रखना है, अभी इसमें से टंगी हुई हैं। अब कुछ जो कुर्ती हैं जो रेगुलर मैं पहनती नहीं हूँ उनको मैं अलग रखूँगी और जो कुर्तियाँ मैं रेगुलरली पहनती हूँ घर में उनको मैं अलग रखूँगी। और यहाँ पे बच्चों को पड़ रही है शायद डांट, मुझे भी याद नहीं है कि मैं क्यों बोल रही हूँ। डांट तो नहीं पड़ रही, आई थिंक कुछ बोल रहे थे बच्चे, तो मैं कुछ उनको बता रही थी कि वो सामान वहाँ रखा हुआ है। ऐसा नहीं है, हर टाइम नहीं डांटती हूँ यार, बच्चे बस तभी डांट खाते। देखिए एक तो नमूना मेरे पास ही बैठा हुआ है। मेरी जैकेट मतलब मैंने उसमें से उतारा है और मेरी जैकेट पहन के बैठा हुआ है। तो ये दुपट्टा है ना मेरी बेटी के लहंगे का है जो कि मैंने निकाल लिया है। मैंने कहा मैं निकाल दो इसको, मेरे को काम आ जाएगा क्योंकि तुम तो कहाँ ओढ़ रही हो कि किसी सूट के साथ मेरा मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे अब धीरे धीरे करके समेट के कपड़े रखने हैं और गर्म कपड़ों को हटा के रखना है। तो फाइनली अब मेरी वार्डरोब मैंने कर दी है, समेट दी है। तो देखो कितनी ऑर्गेनाइज लग रही है यार, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने नीचे रख दिए गर्म कपड़े और ये सारा ऑर्गेनाइज हो गया है। अब सोचूं इस कॉलम को भी साफ़ कर लेती हूँ। तो जो मुझे पैसे मिले हैं उनको मैं पहले संभाल के रख लेती हूँ। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, कुछ जो
पैसे हम बचाते हैं ना, देखिए घर की ग्रॉसरी में से या सब्जी में से या कुछ भी पैसे बचाते हैं, उसके लिए मैंने एक पर्स बनाया हुआ है, मैं उसमें अलग से इकट्ठे करती रहती हूँ। और मैं यहाँ आपको अपने पर्स दिखा रही हूँ, तो ये देखिए इतने सारे हैं, बट ऐसा नहीं कहूँगी बहुत ब्रांडेड पर्स हैं या बहुत ही अच्छे वाले पर्स हैं। एक दो पर्स तो अभी मेरे बेड में रखे हैं और एक दो छोटे छोटे जो पर्स है वो पता नहीं इधर उधर पड़े होंगे। देखो क्लचेज इसके अंदर भी हैं, तो मेरे पास ज़्यादातर है ना वो हैंड बैग ज़्यादा हैं, तो ये हैं कुछ जो बाहर निकले हुए हैं, तो ये सारे मैंने आज आपको ये भी दिखा दिया। तो चलिए आप चलते हैं उस कमरे में। तो ये वो दूसरा वाला कमरा है जिसमें सिंगल बेड रखा हुआ है। तो आज मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी सफाई करते हैं यहाँ की, तो मैंने गद्दा निकाला, तो गद्दे को है ना मैंने उठाया नहीं था, मैं बस इस पर कपड़ा मार रही थी ऐसे झटक झटक के, तो इसमें से धूल निकल रही थी। मैं ये कह रही शायद पता नहीं ऐसी होगी, हल्की फुल्की धूल होगी। मैं जितना मार रही हूँ उतनी धूल निकल रही, जितना मार रही थी उतनी धूल निकल रही थी। तो इतना घर में कमरे में किरकिर किरकिर हो गया, मैंने खूब फिर उसको खूब पीट पीट के उसमें से सारी धूल निकाली। फिर इतनी धूल निकली, इतनी धूल निकली कि मैं सोच नहीं सकती थी। मतलब जिस कमरे को मैं सोचती थी कि इतना साफ़ है ये कमरा, इसमें तो कोई आता नहीं है, इसमें ये नहीं है, उसी कमरे ने आज मेरी आंखें खोल दी। मतलब मैं समझ से बाहर हो गया, इतनी मिट्टी निकली उस गद्दे में से। एक्चुअली क्या था, जब पापा रहते थे और जब से हम इस रूम में आए थे, इधर की सर्दियों में मैंने विंडो बंद की थी, इधर की दोनों तीनों विंडो ओपन थी। और जो इस साइड है ना कच्चा है बाहर, पूरा मतलब एक प्लॉट पड़ा हुआ, उसमें फुल ऑन मिट्टी है, और वो परली साइड पूरा ही एरिया कच्चा है। तो हवा उड़ती है, हवा आती है, तो इस वजह से इसमें मिट्टी घुस जाती है। तो मैंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया, बस चादर वगैरह चेंज करती थी और इस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो आज मैंने फाइनली पूरा गद्दा साफ़ किया। और यहाँ पे जो विंडो वगैरह है इनको भी मैंने आज बिल्कुल पानी से अच्छे से साफ़ कर दिया, बिल्कुल सारी धूल निकाल दी। और अब ये एरिया भी मैंने झाड़ू लगाकर बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दिया। इस बेड को मैंने आज इतना खिसकाया, मैंने सोचा इधर लगा देती हूँ, फिर मैंने सोचा उधर लगा देती हूँ। तो आपको जो सुबह शुरू में जो क्लिप दिखी ना, कभी इधर बेड कभी उधर बेड कभी इधर, तो इससे भी ज़्यादा कई बार मैंने ऐसे किया, मैं इधर लगाई मैंने उधर लगाया, मुझे खुद को सेट नहीं हुआ, फिर हस्बैंड को दिखाया उनको सेट नहीं हुआ, फिर वो कह रहे नहीं अच्छा नहीं लग रहा, इधर नहीं अच्छा लग रहा, कह रहे डबल होता तो वहाँ पर सही लगता। फिर हार कर मैंने अपना बेड यहीं पर ही लगा दिया। तो यहाँ पे लगाने के बाद ही हमें तसल्ली मिली, और तसल्ली मिलने के बाद ही थोड़ा सा सुकून भी मिल गया। सच कहूँ तो कोने कोने में चेंज तो कर रही थी मैं, परले कोने पे लगाया, बेड बिल्कुल नहीं जच रहा था। और फिर दोबारा से मैंने इनको भी दिखाया, मैंने कहा देखना, और आप देख रहे मिट्टी ये इसी में से निकली है। तो इतनी मिट्टी निकली, मैं इनको भी दिखा रही थी, यहाँ पे ये लेटे हुए थे, इनको दिखाया, मैंने कहा देखो गद्दे में से निकली है यार इतनी मिट्टी। तो क्या ये मुझे ही सुनाने लग गए, क्या करती हो फिर तुम, सफाई नहीं करती हो, शायद इस वजह से इतनी मिट्टी निकल रही है। मतलब वही वाली है ना, चोर चोर को कोतवाल को डांटने वाली बात हो गई। हम सफाई करते करते मरे जा रहे हैं और हमारे को ये हो रहा है। तो देखिए अब फिर गद्दे को इधर खिसा खासी, फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं दूसरी तरीके से लगा के देखती हूँ कि शायद सेट हो जाए। तो फिर दोबारा से खिसकाया, जिसमें कि मेरे पैर में भी लग गई, और फिर इसको खिसकाया महक की मदद से। तो फिर यहाँ पे देखा, खड़े होके देखा कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा, पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। डबल बेड की अलग लुक आती बट सिंगल बेड का नहीं। फिर मैंने सोचा पहले मैं खिड़कियाँ साफ़ कर देती हूँ सारी और अच्छे से, और फिर उसको लगाऊंगी। तो मैं बच्चों को कहती इस कमरे में मत आओ, इसमें बहुत ज़्यादा धूल हो रही है, बिल्कुल भी मतलब समझ में नहीं आ रहा। पता है क्या होता है ना कि ये जो गद्दे लिए भी थे ना, ये गद्दे अर्जेंट में लिए थे, और है ना इतनी बढ़ाइयाँ की गई थी इस गद्दों की, इतनी बढ़ाइयाँ की गई थी जब लिए थे हमने, बेड के साथ ही लिया था। पर ये गद्दा भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ता इसको सोने पे। चेंज तो करना चाहते हैं यार हम भी, बट क्या करें ना, सोचते रहते हैं कि अपना घर हो तो अभी हम ये चीज़ें करें। वैसे ही इतना सामान हमने ले लिया, इतना सामान बढ़ गया हमारा कि बहुत ज़्यादा। तो इसी वजह से है ना मन नहीं करता अब कुछ भी चेंज वेंज करने का, ना ही लेने का। मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, आप ये क्यों नहीं ले लेते, आप वो क्यों नहीं ले लेते, आप अपने घर में ये क्यों नहीं ले आते, आप वो क्यों नहीं ले आते। तो मैं उन सभी के जो क्वेश्चंस का आंसर बस एक यही देना चाहूँगी कि देखिए मैं रहती हूँ रेंट पे, और मैं ऐसा नहीं है कि मेरे को सिर्फ इसी सिटी में ही घूमना है, मेरा पता नहीं चलता कौन सी सिटी में कब ट्रांसफ़र हो जाए। तो इस वजह से भी सामान इतना ज़्यादा हो गया ना, तो बस इसी वजह से मैं चीज़ों को बढ़ाना नहीं चाहती हूँ, इसी वजह से मैं कुछ चीज़ें नहीं लेती हूँ। ऐसा नहीं है मेरा मन नहीं करता, मैं भी डेकोरेट करना चाहती हूँ अपने घर में, ऐसा फ्लावर वास लगाना चाहती हूँ, फूल पत्तियाँ लगाना चाहती हूँ, छोटे छोटे जो डेकोरेटिव आइटम्स आते हैं वो लेना चाहती हूँ, सब लेना चाहती हूँ यार।
कुछ अपने हाथों से बंधी हुई हूँ, कुछ अपने घर के एक बस लालसा में बैठी हुई हूँ कि जब मेरा घर हो तो मैं करूँ। बट कहते हैं यार जो चीज़ ले लो तो वो बढ़िया ही रहता है। तो चलिए वो सारा घर तो मैंने समेट दिया, सारा कर दिया, एक बार पोछा भी लगा दिया, बट अभी दोबारा भी लगाना है। अब आ गई थी मैं पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद बाहर, फिर बाहर का मैंने धो दिया। इधर भी है ना बहुत ज़्यादा आजकल हवाएं चल रही हैं, तो इधर भी बहुत ज़्यादा किरकिर किरकिर हो रहा था। तो मैंने यहाँ झाड़ू ना लगाने के उससे ना मैंने इधर 1 बाल्टी पानी डाला और वाइपर से सारा साफ़ कर दिया। तो उससे क्या हुआ, एक तो मिट्टी उड़ी नहीं और है ना सारा का सारा अच्छे से साफ़ हो गया। तो अभी अंदर पोछा नहीं लगाया है, पहले सोचा कि चलो इधर ही कर लूँ। और धूप इतनी तेज़ हो रही थी ना कि बस पूछो मत, मुझे ये तौलिया ओढ़ना पड़ा। मतलब मुंह पे एकदम ऐसे लग रहे थे चपाटे मार रहा है कोई, एकदम मतलब 2-3 थप्पड़ ऐसे रख दिए हैं जैसे किसी ने, ऐसा लाल गाल हो गया था बिल्कुल। तो ये सारा क्योंकि इस एरिए को पे भी देखिए आना जाना लगा रहता है, बच्चे शाम के टाइम पे खेलते हैं बैठते हैं, तो मुझे ये एरिया भी पूरा नीट एंड क्लीन करना पड़ता है। और मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरा अंदर से साफ़ रहे बाहर से गंदगी रहे। ये सारा करने के बाद पोछा लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और जब तक मैं पोछा वगैरह लगा रही थी तो इन्होंने सब्जी बना दी थी। तो मैंने कहा था चलो, मैंने कहा इतनी हेल्प हो जाती है कि तो बहुत ही ज़्यादा सुकून होता है। और देखिए गाड़ी जो होती है ना, एक घर गृहस्थी की गाड़ी दोनों से मिलके चलती है। हाँ, हर रोज़ तो नहीं मदद करते, बट कभी मैं ऐसी सिचुएशन में होती हूँ या फिर उनको लगता है कि हाँ लेट हो जाएगा इसको खाने में, तो तब ये मदद कर देते हैं। तो इन्होंने आलू और वड़ी की सब्ज़ी बना दी थी, सोयाबीन वाली वड़ी। और यहाँ पे ये रात के चावल रखे हैं, महक उनको छोक रही है और मैं यहाँ पे रोटियाँ बना रही हूँ। खाने वो बैठ चुके हैं खाना, तो थोड़ा सा सुकून मिला कि चलो कम से कम सब्ज़ी बनाई नहीं पड़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आफत हो जाती। थक चुकी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। 1 से 1:30 बज गया होगा, मतलब इतनी थक गई थी मैं। और सुबह आई थिंक मैं 8 बजे से लगी हुई हूँ पूरे घर में। मतलब मैंने सारी खिड़कियाँ आज वॉश की सारी पानी से, जैसे हॉल की हो गई, चाहे दूसरे रूम की हो गई, बाहर से हो गया, अंदर से हो गया, वो मैंने शूट नहीं किया, बहुत बड़ी हो जाती है वीडियो इस वजह से। और दरवाजे वगैरह सब अच्छे से क्लीन किए हैं तो इस वजह से। और पोछा इतना बार बार पानी चेंज कर के लगाया है, तो टाइम लगा उन सब चीज़ों में। तो अभी महक इसको कर तो रही है, बट साथ साथ में मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ चीज़ों को, क्योंकि ये वाली जो कढ़ाई है ये थोड़ी स्लिपरी सी है, ये फिसलती है। तो फिर मैंने कहा लाओ मैं कर देती हूँ फटाफट। तो इसको चावल ज़्यादा पसंद है, तो चावलों में लग गया है तड़का जीरे का। तो चलिए ये काम भी हो रहा है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरे जो अमृतसर में गई थी वहाँ पर मैं वाघा ब्रिज नहीं गई हूँ। मेरे से किसी ने क्वेश्चन किया था, वाघा बॉर्डर सॉरी, वहाँ नहीं गई थी, क्योंकि एक तो हम ऐसा सोच के नहीं गए थे, ऊपर से काफ़ी टाइम हो गया था हमें गुरुद्वारे में ही, और हमें लौट के आना था। हमने स्टे के पर्पज़ से नहीं गए थे जो हम उधर जा पाते। और आई थिंक किसी आश्रम, वाल्मीकि आश्रम के बारे में भी बोला गया, उसके बारे में तो मुझे आइडिया ही नहीं था और ना ही मुझे पता था, तो वहाँ पे भी नहीं गई थी। तो चलिए देखिए खाना भी रेडी हो चुका है। ये रहा आज का खाना। कैसा लगा मुझे बताना कमेंट करके, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी, बाय बाय एंड टेक।